चलिए आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट लेटर पर, और ये हमारा फेवरेट लेटर भी है क्योंकि बोर्ड की प्रिपरेशन के टाइम पर हमने भी इसे तैयार किया है ना। तो लेटर क्या है ये? राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू मेक योर मंथली एक्सपेंडिचर। अपने पापा से पैसे मांगिए ताकि आप अपने मंथली खर्चे कर सको, बुक्स खरीद सको, स्कूल की यूनिफॉर्म खरीद सको, क्वेश्चन बैंक खरीद सको, या फिर पिकनिक पे जा सको। अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को बना करके बोर्ड में दिया जाता है, ठीक है ना। तो मोटिव अलग अलग हो सकते हैं, पर मंगाना आपको पापा से पैसे, ठीक। पहले बुक का मैटर देखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे अपने मैटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों फके क्यों वीरनगर मेरू गेक, उसके बाद रिस्पेक्टेड पापा, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू विल आल्सो बी हैप्पी। हम यहाँ पर ठीक हैं और आशा करते हैं कि आप भी खुश होंगे। माई स्टडीज़ आर गोइंग ऑन वेल, मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। माई एनुअल एग्जामिनेशंस आर एट हैंड, मेरे वार्षिक परीक्षाएं बहुत करीब हैं। आई एम इन नीड ऑफ ₹1500, मुझे 1500 रुपये की ज़रूरत है। एज आई हैव टू पे माई कॉलेज फ़ीस, क्योंकि मुझे अपने कॉलेज की फ़ीस पे करनी है। एंड मेक अदर पेमेंट्स, और दूसरे खर्चे भी करने हैं। आई हैव टू परचेज सम बुक्स आल्सो, मुझे कुछ बुक्स भी खरीदनी है। काइंडली सेंड अ सम ऑफ 1500 रुपीज़ बाई मनी ऑर्डर एट यू अर्लीस्ट, कृपया मुझे मनी ऑर्डर से 1500 रुपये जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू मदर, मम्मी को बहुत सम्मान कीजिएगा। एंड लव टू नीतू, और नीतू को बहुत सारा प्यार कीजिएगा। जो लविंग सन, आपका प्यारा बेटा एक्स एक्स एक्स, ठीक है। तो ये बुक का मैटर हो गया जो हमने आपको समझाया। अपने मैटर में अगर हम लिखते तो क्या लिखते हैं, तो हमारा तरीका था वही कुछ अलग लिखने का, क्योंकि हम जब भी एग्ज़ाम्स में जो भी सब्जेक्ट करते थे उसमें कुछ ऐसा लिखते थे कि एग्ज़ामिनर भी अपनी कुर्सी से उछल पड़े और वो भी अपनी डायरी निकाल के नोट करे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, हम भी इसको जो है बच्चों को पढ़ाएंगे। चक्कर में लग टीचर ही होता है ना। कुछ ऐसा लिखने का हमारा प्रयास रहता था। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग भी सीखें, कुछ नया लिखें, दूसरों से अलग लिखें। देखिए जो दूसरों से अलग लिखिएगा वही दूसरों से अलग दिखिएगा मार्कशीट में, ठीक है ना। उसी का नाम होगा और वही मेरिट लिस्ट में आएगा, या फिर उसी की फ़ोटो छपेगी विद्या में पीछे। क्लियर? तो ये आपको सीखना होगा, अपना दिमाग भी चलाना होगा, और काफ़ी नई नई चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं, उससे आपको सीखने का प्रयास करना होगा। क्या लिखोगे? जैसे हमने बताया 840/420, हैविंग रोड, हैविंग सिटी, हैविंग डेट डाल देते हैं 1 जनवरी 2025, है ना, या जो जिस दिन पेपर हो उस दिन की डेट डाल लीजिएगा। रिस्पेक्टेड पापा, है ना, रिस्पेक्टेड क्योंकि बड़े हैं तो उनके लिए रिस्पेक्टेड लगानी चाहिए। रिस्पेक्टेड पापा लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड फादर लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो। उसके बाद लाइन चेंज करके आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप you must be plucking flowers from the garden of happiness. I am quite well here and hope you must be plucking flowers from the garden of happiness. मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप खुशियों के बगीचे से फूल तोड़ रहे होंगे, मतलब आप भी खुश होंगे। पापा, my studies are going on top. मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। आई लव रीडिंग एंड राइटिंग अ लॉट, मुझे लिखना और पढ़ना बहुत ही पसंद है। इन हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स एंड प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स आई गॉट फर्स्ट रैंक इन माई क्लास। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में भी, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी हमने क्लास में पहली रैंक पाई है। दिस विल हैपन बाय योर ब्लेसिंग्स,
ये सब कुछ हुआ है आपके आशीर्वाद से। दिस ऑल हैपेंस बाय योर ब्लेसिंग्स। ये सब हुआ है आपके आशीर्वाद से। पापा, नाउ बोर्ड एग्जाम्स आर ऑन हेड। अब बोर्ड एग्जाम्स सिर के ऊपर। आई हैव टू बाई सम क्वेश्चन बैंक्स एंड अनसॉल्व पेपर्स टू मेक माई स्टडी मोर स्ट्रॉन्ग। मुझे कुछ किताबें खरीदनी हैं, क्वेश्चन बैंक्स खरीदने हैं, अनसॉल्व पेपर्स खरीदने हैं, जिससे कि मेरी पढ़ाई और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। आई हैव टू पे माई स्कूल फ़ी एंड कोचिंग फ़ी आल्सो। मुझे स्कूल की फ़ीस और कोचिंग की फ़ीस भी पे करनी है। सो प्लीज़ सेंड मी ₹5,000। तो कृपया मुझे 5,000 रुपये भेज दीजिए। तो प्लीज़ सेंड मी ₹5,000 बाई। कैसे भिजवाना चाहते हो, कैसे लेना चाहते हो? बाई UPI ट्रांजेक्शन, है ना? बाई UPI ट्रांजेक्शन मेरे मोबाइल पे भेज दीजिए। बाई अकाउंट ट्रांसफ़र मार दीजिए एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, है ना? मनी ऑर्डर तो अब तो पुराना टाइम हो गया। आज के समय में क्या होता है, UPI ट्रांजेक्शन होता है, अकाउंट ट्रांसफ़र होता है ना। पापा ने क्या किया, अपने अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया और आप उससे खर्च करते रहते। खर्चे भी कंट्रोल होते हैं इससे। आप फिजूल खर्चे भी नहीं कर सकते हो। आपने जहाँ पे पैसा खर्च किया वो पेमेंट भी आप मोबाइल से कर रहे हो। आपके खर्चों पर भी नियंत्रण रखे और आपके जो पेरेंट्स हैं वो चेक भी कर सकते हैं कि आपने पैसा कहाँ कहाँ पर खर्चा किया, किस किस को पैसा किया। तो इससे फिजूल खर्चे भी रोकते हैं, है ना? तो समय के हिसाब से हमने आपको बताया कि प्लीज़ सेंड मी ₹5,000 बाई UPI ट्रांसफ़र और बाई अकाउंट ट्रांसफ़र एज सुन एज पॉसिबल। पैराग्राफ चेंज। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स। कृपया बड़ों को मेरा सम्मान पहुंचाइए। एंड लव टू यंगर्स, और छोटों को मेरा प्यार पहुंचाइए। योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा, या फिर योर लविंग डॉटर, आपकी प्यारी विकिया, है ना? XYZ। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा, लेटर्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स ब्रदर्स मैरिज। अपने मित्र को एक लेटर लिखो और अपने भाई या बहन की शादी में उसे इनवाइट करो, निमंत्रण दो। ये लेटर अब तक बोर्ड में 8 बार आ चुका है। 22, 23, 24 पिछले 3 सालों से क्यों लगातार आ रहा है। इससे पहले 16, 17, 18, 19, 20 5 साल लगातार आया। 21 में लॉकडाउन था, बोर्ड एग्ज़ाम हुए नहीं थे। फिर उसके बाद 22, 23, 24, तो ये समझ लो कि पिछले 10 सालों से ये लगातार आ रहा है लेटर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है लेटर्स में। तो सबसे ऊपर आप एड्रेस लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड पर पेज में सबसे ऊपर बुक में लिखा हुआ है 382 शिव शक्ति नगर ब्रह्मपुरी मेरू। आप अपना एड्रेस डाल सकते हो। जैसे यहाँ का एड्रेस है 466 बटे 213 पीर बुखारा चौक लखनऊ, है ना? तो आप अपना भी कोई भी एड्रेस डाल सकते हो या कोई भी काल्पनिक एड्रेस भी डाल सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपना रियल एड्रेस डालें, है ना? अपनी मौसी का, चाची का, मामा का, मामी का, नाना का, नानी का, दादा का, दादी का, कोई भी एड्रेस आप जो भी डालना चाहो डाल सकते हो। फिर गेट 3 लाइन का एड्रेस होता है, चौथे लाइन में आपकी गेट हो जाएगी। बिल्कुल सीधी लाइन ध्यान रखिएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे कि 382 के नीचे ही ब्रह्मपुरी का B है, B के नीचे ही मेरठ का M है और M के नीचे ही गेटेड का D है। ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी।
फॉर्मिक जिसे कहते हैं, इस फॉर्मिक पर आप विशेष ध्यान रखोगे। फिर अपने मित्र का नाम लिखिए, गियर, अग्रिम, या फिर गियर करके जो भी आपको अपने दोस्त का नाम लिखना हो आप लिख सकते हो, है ना, राजू, काजू, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसी गी के नीचे से गे शुरू हुआ है। पहले बुक का मेकर बताएंगे, फिर आपको अपने शब्दों में भी बताएंगे कैसे आपको लिखना चाहिए। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट। मैं आशा करता हूँ कि जब ये लेकर तुम्हें मिलेगा तो तुम्हारे स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपकी सोच भी अच्छी होगी। आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू अ वेरी स्पेशल इवेंट। मैं आपको निमंत्रित करता हूँ एक बहुत ही विशेष इवेंट पर। इवेंट मतलब जो भी घटनाएं होती हैं जीवन की, जैसे शादी ब्याह वगैरह, है ना, तो उसे इवेंट बोलते हैं। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ बहुत ही खास इवेंट पर दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन आवर फैमिली, जो कि हमारे परिवार में होने जा रही है। माई एल्डर सिस्टर इज गेटिंग मैरिड। मेरी बड़ी बहन की शादी हो रही है। एंड इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी इफ़ यू कुड अटेंड हर वेडिंग। अगर आप उसकी शादी को अटेंड करोगे तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। The wedding ceremony is going to take place on 17th May at 8 p.m. in संस्कृति रिजॉर्ट मेरठ। तो विवाह का कार्यक्रम 17 मई शाम को 8 बजे संस्कृति रिजॉर्ट मेरठ में होगा। It is going to be a grand affair with lots of food, music and dancing. ये एक भव्य समारोह होने जा रहा है। इसमें खाने को बहुत कुछ होगा, म्यूजिक भी होगा और डांसिंग भी होगी। माई सिस्टर हैज़ बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरी बहन तो इस समय का लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी। एंड इट वुड बी अमेजिंग इफ़ यू कुड बी अ पार्ट ऑफ इट। और ये और भी ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा अगर आप इसका हिस्सा बनोगे। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, माई सिस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। मेरी बहन मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड योर प्रेजेंस वुड मीन अ लॉट टू बोथ हर एंड मी। और आपकी उपस्थिति हम दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा खास है। आई एम श्योर यू विल हैव अ ग्रेट टाइम एट द वेडिंग। मुझे पूरा विश्वास है कि विवाह समारोह में आपका समय बहुत ही अच्छा होगा। एंड विल गेट अ चांस टू मीट सम ऑफ माई अदर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। और आपको मौका भी मिलेगा परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने का और मेरे मित्रों से भी मिलने का। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर एबल टू अटेंड द वेडिंग। कृपया मुझे बताइए कि क्या आप विवाह समारोह में शामिल हो सकते हैं, सो दैट वी कैन मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट, ताकि हम ज़रूरी व्यवस्था कर सकें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंसर्न फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमसे किसी भी समय पर पूछ सकते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द वेडिंग। आशा करते हैं कि आपको विवाह समारोह में देखेंगे। बेस्ट रिगार्ड्स, आपको सम्मान देते हुए राहुल। ठीक, तो आप राहुल की जगह पर अपना नाम मत लिख करके XYZ लिखोगे। क्लियर? क्योंकि बोर्ड में नाम लिखा नहीं जाता है, इसलिए राहुल ना लिख करके या अपना नाम ना लिख करके आप XYZ लिखोगे। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने शब्दों में लिखना चाहते हो तो इसे कैसे लिखोगे। सबसे पहले ऊपर एड्रेस लिखोगे, और जब एड्रेस लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले मकान नंबर लिखते हैं, हाउस नंबर, है ना। तो आपके घर का नंबर क्या है? काल्पनिक नंबर हम ले लेते हैं 840/420, है ना, 840/420। ये नंबर हमने लिखा था बोर्ड में, वही आपको बता रहा है। ठीक है, 840/420 यानी 840/420, कॉमा, हैविंग रोड, हैविंग सिटी, हैवन, हैविंग रोड, हैविंग सिटी, हैवन। ये हमने एड्रेस लिखा था बोर्ड। ठीक, आप जो भी चाहो लिख सकते हो। उसके बाद डेट हमने डाली थी उस दिन की जिस दिन हमारा पेपर था। फिर गियर
फ्रैंक अजय देवगन, है ना, जो हमने लिखा था वो हम बता रहे हैं। डियर फ्रैंक अजय देवगन। और पहली लाइन क्या लिखी जाएंगी, ध्यान से सुनिएगा। आई एम क्वाइट वेल हेयर। आई एम क्वाइट वेल हेयर। मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ। आई एम क्वाइट वेल हेयर। मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप उस पर भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो आप सुनने पे ध्यान दें, क्योंकि ये जो हमारा दिमाग होता है ना, ये सबसे बड़ा रिकॉर्डर होता है। जो हम कॉपी में लिखते हैं वो कॉपी तो घर पे ही रह जाती है और हम पहुंच जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। वहाँ पर हमारे साथ क्या होता है, हमारा दिमाग होता है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। और हम वही लिखते हैं बोर्ड में जो हमारे दिमाग में होता है, ठीक। तो अभी आपको पूरा कंसंट्रेट करना है सुनने में, और घर जा कर के फिर सुन सकते हो इसको, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, ठीक है ना। और अपने दिमाग में बसा सकते हो, फिर उसके बाद कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। तो आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप यू मस्ट बी प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम योर गार्डन ऑफ हैप्पीनेस। आई एम क्वाइट वेल हेयर, मैं यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। एंड होप, और आशा करता हूँ, यू मस्ट बी प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम योर गार्डन ऑफ हैप्पीनेस। आप भी खुशियों के बगीचे से फूल तोड़ रहे होगे जब आप भी खुश होगे, ठीक। पहला पैराग्राफ आपका हो गया हाल चाल लेने का। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू मस्ट बी प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन ऑफ हैप्पीनेस। सेकंड पैराग्राफ शुरू करोगे। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू। मैं बहुत खुश हूँ आपको सूचित करके हुए। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर। अब यहाँ पे सिस्टर के बारे में लिखा है तो भाई की शादी करा देते हैं, है ना, करा दें, चलिए करा देते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर हैज बीन अरेंज। कि मेरे बड़े भाई की शादी तय हो गई है विद काजोल, काजोल के साथ तय हो गई। एंड द मैरिज सेरेमनी विल बी अरेंज, और जो विवाह का समारोह होगा, द मैरिज सेरेमनी विल बी अरेंज ऑन 14 फरवरी, 14 फरवरी को होगा, है ना, 2025, 2025 में एट 8 PM, शाम को 8 बजे, एट 8 PM शाम को 8 बजे होगा। कहाँ पर होगा? इन रोहिया मैरिज हॉल, चौक लखनऊ, बगल में ही इन रोहिया मैरिज हॉल, चौक लखनऊ, रोहिया मैरिज हॉल, चौक लखनऊ में होगा। द मैरिज सेरेमनी इज फुल ऑफ टेस्टी fruits, delicious music and dance। जो मैरिज सेरेमनी होगी वो फुल ऑफ, यानी कि उसमें भरपूर होगा। क्या होगा? द मैरिज सेरेमनी इज फुल ऑफ फूड, डिलीशियस फूड, स्वादिष्ट भोजन से परिपूर्ण होगा। फ्रूट्स, फल भी होंगे, है ना। म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक और डांस से परिपूर्ण होगा। My brother has been waiting for this day for a long time। मेरा भाई इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा है। Your presentation will please both of us। आपकी उपस्थिति हम दोनों को बड़ी ही खुशी प्रदान करेगी। I hope you must be present with your family। मुझे आशा है कि आप अपने परिवार के साथ में उपस्थित होंगे। एंड गेट अ चांस, आपको मौका मिलेगा टू मीट द अदर फैमिली मेम्बर्स, हमारे टू मीट द अदर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ मी, हमारे दूसरे फैमिली मेम्बर से और दोस्तों से मिलने का। नेक्स्ट पैराग्राफ। प्लीज़ कन्वे, CONVEY, कन्वे, पहुँचाना। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स। बड़ों को मेरा सम्मान पहुँचाइए। एंड लव टू यंगर्स, और छोटों को मेरा प्यार पहुँचाइए। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स।
बड़ों को सम्मान पहुंचाइए, छोटों को प्यार पहुंचाइए। होपिंग टू सी यू इन मैरिज सेरेमनी। आशा करते हैं कि आपको मैरिज सेरेमनी में आपसे मुलाकात होगी। योर लविंग फ्रेंड, आपका प्रेमी XYZ। क्लियर हो गया सभी को? कर लोगे सभी लोग? गुड।